नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट। केस्टो मुखर्जी का नाम लेते ही हिचकी लेते हुए कोई शराबी याद आता है। हिंदी फिल्मों में शायद ही उनसे ज़्यादा शराबी का किरदार किसी और ने निभाया होगा। उनसे शराबी के किरदार की शुरुआत किस तरह हुई, यह भी एक रोचक किस्सा है। शुरू में बंगाली फिल्मों में काम करते थे, बाद में काम की तलाश में बॉम्बे आ गए और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने लगे। एक दिन प्रसिद्ध निर्देशक असित सेन एक फिल्म बना रहे थे, माँ और ममता। उन्होंने केस्टो मुखर्जी से पूछा, शराबी की एक्टिंग करेगा? केस्टो ने अपने स्वयं को धमकी देते हुए कहा कि अगर जिंदा रहना है तो हाँ कर दे, और उन्होंने असित दा को हाँ कर दी। इसके बाद उन्होंने शराबी की हरकतों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा शराब पीने के बाद शराबी लोग मचलते हैं, खुखार होकर हंगामा करते हैं, चुपचाप बिस्तर में जाकर सो जाते हैं, ऐसी ही हरकतें करते हैं जिससे हास्य पैदा है और आम जनता का मनोरंजन होता है। केस्टो ने अंतिम विकल्प चुना, माँ और ममता फिल्म को। उनका शराबी का अभिनय सबको इतना अच्छा लगा कि इसके बाद हर पटकथा लेखक को निर्देश दे दिए गए कि उनकी पटकथा में एक शराबी का रोल अवश्य रखा जाए, जो केस्टो पर फिल्माया जाएगा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस शराबी की एक्टिंग में सिद्धहस्त इस महान अभिनेता ने अपनी पूरी ज़िंदगी में शराब को कभी चखा भी नहीं था। उन्होंने फिल्म जगत में यह सिद्ध कर दिया कि छोटे छोटे किरदार निभा कर भी आप अपने अभिनय के बलबूते पर फिल्म को सुपरहिट करवा सकते हैं। लगभग 150 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। ज़्यादातर फिल्मों में उनका रोल छोटा ही था, पर उन्होंने अपने शानदार अभिनय से हर फिल्म में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। उदाहरण के लिए चाहे फिल्म शोले का हरिराम नाई का हो या चुपके चुपके का ड्राइवर जेम्स डिस्कोस्टा हो, उनकी बोलती आंखें बगैर संवाद के ही बहुत कुछ बोल देती थी। मेरे विचार में यह उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत थी। महान फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार ने अपनी लगभग हर फिल्मों में केस्टो से अभिनय करवाया।